मैंने तुम सबको ये कहने के लिए इकट्ठा किया है कि मैं इस आश्रम में वापस आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दिया जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? क्योंकि मैं आश्रम के ट्रस्टियों को अच्छी तरह जानती हूँ। मिसेस भंडारी के प्रभाव में आकर सूरजमल जी ने मेरा इस्तीफा तो फाड़ दिया, लेकिन अब वो दूसरा रास्ता खोजेंगे मुझे इस आश्रम से निकालने के लिए। उनको आपसे क्या शिकायत है? मेरे यहाँ होते हुए उनकी मनमर्जी नहीं चलने दी ना, इसलिए मेरे इस पोस्ट पे बने रहना उनकी हार है, और एक हारा हुआ आदमी अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। सरला दीदी, वो बड़े लोग हैं, आपको उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। तो क्या इस आश्रम में रहने के लिए मैं हाथ जोड़कर उनके आगे भीख मांगती? मैंने इस आश्रम के लिए जो काम किए हैं उनकी कोई इज्जत नहीं। सरला दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सूरजमल जी का आपको इस आश्रम से हटाने के पीछे इरादा कुछ और ही है। जानती हूँ मैं, उनका इरादा ना मेरे लिए ठीक है और ना ही इस आश्रम के लिए। अब वो अपना खेल जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उनका इरादा और अपने खेल में कामयाब हो उससे पहले हमें अपनी तैयारी करनी होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अब हमें इस आश्रम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी तो आधे से ज्यादा कट चुकी है, मैं तो किसी भी तरह गुजार लूंगी, लेकिन अब मेरे सामने तुम सबकी जिंदगियों का सवाल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपने पैरों पे खड़े होने की तैयारी करो। लेकिन दीदी, हम सब कोशिशें तो कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले कि हमें यहाँ से निकालने की उनकी कोशिश कामयाब हो जाए, हमें यह साबित करना है कि हम किसी के सहारे के मोहताज नहीं हैं। तो क्या वो इस आश्रम को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं? कुंती, यह आश्रम इतने सालों से जो चल रहा है उसके पीछे मेरी ईमानदारी और सेवा भावना थी। सूरजमल जी जैसे लोगों के लिए तो ये दिखावा है। उन्हें ना तो इस आश्रम से लेना देना है, ना कि यहाँ की औरतों से। वो तो सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन सरला दीदी, ये तो इस दुनिया का दस्तूर है। रमा, हमें इस दस्तूर, इस परंपरा को तोड़ना है। हमें लोगों को बताना है कि हम मजबूर जरूर हैं, लेकिन इतने बेबस और लाचार नहीं कि हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सके। तो क्या हम ये आश्रम छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन हमें अपने लिए काम करना होगा। ऐसा काम जिसके बल पर हम दिखा सकते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई पर टिके हैं, किसी के एहसान पर नहीं। आप एकदम ठीक कह रही हैं। हमें किसी के तरस पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ, और आज से हमें उन्हें ये दिखाना है कि इस आश्रम को हमारी जरूरत है, हमें नहीं। उन्हें लगता है उनके दिए हुए टुकड़ों पर हम पल रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। सरला दीदी, अगर ऐसे में उन्होंने हम लोगों को आश्रम से निकाल दिया तो चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी। अगर हमें अपने शर्तों पर इज्जत के साथ जीना है तो आश्रम के अलावा कहीं भी ठिकाना मिल सकता है। सूरजमल जी, तुम सबको तो यहाँ से निकालने का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मेरे लिए वो मुसीबत पैदा कर सकते हैं। अब वैसे ही मैं इस आश्रम चलाने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन हम आपके बिना क्या करेंगे? मैं तुम लोगों को यूं छोड़कर थोड़ी जाऊंगी। तुम लोगों का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगी, तुम लोग परेशान मत हो। लेकिन हाँ, आज से ये सोचना शुरू कर दो कि तुम अपने लिए क्या काम कर सकते हो, अपने लिए कोई हुनर पैदा करो। कुंती, जरा मेरे साथ वहां आना।
मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कुंती, मैंने तुम्हें यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। लेकिन दीदी, ये बात तो आप मुझसे बाहर भी पूछ सकती थी, सबके सामने। आश्रम की औरतों से कुछ छिपा तो नहीं है? जिस बात से आश्रम की औरतों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ये बात वहां करनी सही नहीं समझी। अच्छा तो बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। कुंती, इन बिगड़ती हुई हालातों को समझो। देखो, तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है कि तुम शादी के लिए हामी भर दो। सरला दीदी, मैं अपने लिए शादी से ज्यादा अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी समझती हूँ। गई तो थी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने, वहां भी पुष्पा के लिए त्याग करके चली आई, और तुम फिर गजेंद्र के पास भी जाना नहीं चाहती। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है दीदी। तो समझ में लाओ। ऐसे मामले में देर करने से कोई फायदा नहीं, बाद में तुम्हें कहीं पछताना ना पड़े। हेलो। हेलो, ये महिला नवजीवन आश्रम ना? जी हाँ, मैं सरला जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। हाँ सरला जी नमस्ते, मैं मनोहर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अरे मनोहर, इतने दिनों बाद आज हमारी कैसे याद आई? हम लोग तो हमेशा ही आप लोगों को याद करते रहते हैं। और कुंती कैसी है? उसकी शादी हुई है नहीं? ये तुम कुंती से ही पूछ लो, वो यही है। लीजिए, बात कीजिए। हेलो। अरे कुंती बेटे, मैं मनोहर अंकल ऑस्ट्रेलिया से। मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ अंकल, जी रही हूँ। इसका मतलब है तू ठीक नहीं है। देखो बेटी, मैं इंडिया आ रहा हूँ, साथ में तुम्हारी आंटी भी आ रही है। मैंने तो सोचा था कि इतने दिन गुजर गए हैं, शायद तुम्हारे बारे में कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपकी बेटी की ऐसी किस्मत कहाँ अंकल? तू रो क्यों रही है? कुंती, नहीं बेटे, रोती नहीं बेटे। एक मिनट, तुम सरला जी को फोन दो। सरला जी, ये कुंती रो क्यों रही है? क्या बताऊं मनोहर, इसने रोने को ही अपनी जिंदगी बना ली है। सरला जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, साथ में मेरी वाइफ भी आ रही है। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही घूमने आ रहे हो या किसी काम से आ रहे हो? दरअसल एक बिजनेस का सिलसिला था, तो यूं भी सोचा कि आप लोगों से मिले हुए काफी दिन हो गए, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलने से पहले आपको इन्फॉर्म कर लूं। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, आने पर मुलाकात होती है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा कहना मान और अपने शादी के बारे में फैसला कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। हेलो, कौन? डॉक्टर गजेंद्र। शाम हो गई, तुमने अपना पैक बनाना शुरू कर दिया ना? कौन कौन बोल रहा है? अरे भाई, तुम्हारा सारा ध्यान इस वक्त अपनी शराब पर है। तुम अपने दोस्त की आवाज कैसे पहचानोगे? अरे, मैं मनोहर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मनोहर, कैसा है? अरे आज बड़े दिनों बाद तेरी आवाज सुन रहा हूं मैं। तूने कभी अपनी तरफ से हमारा हाल जानने की कोशिश की? नहीं ना? अच्छा सच बता,
तू इस वक्त अपना पैक बना रहा है ना? तुझे कैसे पता? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? मैं तेरा दोस्त हूं, तेरी पूरी दिनचर्या जानता हूं। अरे तू ही तो दोस्त है अपना। तू मेरे बारे में नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा यार। शाम को इतनी बेचैनी होने लगती है कि शराब पिए बिना रह ही नहीं पाता मैं। अब ये ठीक नहीं है दोस्त। क्या करूं यार, दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन शाम गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कहीं तेरा इतने पीने से ऐसा ना हो कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। मेरा कहा मान, अपनी बढ़ती उम्र का ख्याल कर और पीना पिलाना कुछ कम कर। बहुत पी चुका है तू। अरे अपनी नसीहत बंद कर। ये बता आज तूने कैसे याद किया? अरे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं इंडिया आ रहा हूं तुम्हारे पास। मेरे पास? मैं कुछ समझा नहीं। एक बिजनेस के सिलसिले में आना हो रहा है। काफी दिन रहूंगा मैं तुम्हारे पास। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। आ जा यार, आजकल बहुत अकेला हो गया हूं मैं। अपने इस अकेलेपन के लिए तू खुद जिम्मेदार है। अच्छा ये बता, कुंती की शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं? मनोहर, अब मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। कुंती की तकदीर में अगर शादी होना लिखा होगा तो हो जाएगी। अच्छा खैर छोड़ना, अब तू ये बता घर में सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तेरी भाभी और मैं दोनों इंडिया आ रहे हैं। गजेंद्र, आज 28 तारीख है ना? 28 तारीख? यानी तेरी शादी की सालगिरह का दिन। अरे हाँ यार, लेकिन मैं तो भूल ही गया। तू अपने बारे में इतना बेपरवाह हो गया है कि सब कुछ भूल गया। ये ठीक नहीं है गजेंद्र। मुझे तो डर है कि किसी दिन तू मुझे और कुंती को भी ना भूल जाए। इंडिया आने के बाद मुलाकात हुई थी, ओके? हाँ मनोहर, मैं तेरा इंतजार करूंगा। नमस्ते। नमस्कार।